that we as a poor nation with limited resources do not have the wealth to make contributions for economic institutions or for funds. We cannot make contributions of monetary contributions in terms of percentages. But let me assure you, with Allah as my witness, that we shall give our blood for the cause of Islam. These are not empty words. We have had many difficulties in Pakistan. We have had many problems in Pakistan. But by the grace of Allah, these problems are being overcome one by one. The nation is progressing, and the people of Pakistan are the soldiers of Islam, and the armies of Pakistan are the armies of Islam. Wherever the need arises, on whatever the occasion, you will find that Pakistan will not be found wanting. I am ashamed that in the last conflict, we were not able to do what we wanted to do. But God forbid, if there's a conflict in the future, you will find the whole weight of Pakistan behind your cause. And inshallah ta'ala, in Bayt al-Maqdis we shall enter as brothers in arms. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, फ़लस्तीन की सूरत हाल दिन ब दिन नाजुक होती जा रही है और आज फ़लस्तीन की जंग को 17वां रोज़ हो चुका और 17 दिनों में हमास ने उस दुनिया के जो खुद को ताकतवर तरीन मुल्क कहता था, जो एटमी मुल्क कहता था, जिसके पास एक बहुत बड़ी मजबूत आर्मी थी और जिसके पास एक मजबूत दिफाई निज़ाम था, उसके साथ डट कर खड़े हैं और बम्बार्डमेंट हो रही है, बमबारी हो रही है, बच्चों की अमवात भी हो रही हैं, शहादतें भी हो रही हैं, तबाही भी हो रही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उम्मत मुसलमान की खामोशी और फिर अरब ममालिक की खामोशी इंतहाई शर्मनाक अमल है और इन लोगों को, उन बच्चों की ना आहें सुनाई देती हैं, ना माओं की सदाएं सुनाई देती हैं, ना फ़लस्तीन के भूख और प्यास से बिलखते बच्चों की और बड़ों की, ख़वातीन की आहें सुनाई देती हैं, ना ही जो कैंपों में मौजूद हैं फ़लस्तीनी, ना उनकी आहें सुनाई देती हैं। उम्मत मुसलमान ने एक शर्मनाक खामोशी का मुजाहरा कर रखा है या कर रही है और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो पूरी सफ बंदी के साथ इसराइल के साथ खड़े हैं और इसराइल फ़लस्तीन को निगलने के लिए तैयार है। अब आगे की सूरत हाल क्या बनती है, इस वक्त तक कितने फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, ये तमाम तफसीलात मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त की अगर हम सूरत हाल जो है उसको देखें तो गजा पर पिछले 24 घंटों में जो बमबारी हुई है उसमें 450 शहरी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों की है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखी गई है वो ये है कि इसराइल उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां बच्चे हों और गुज़िश्ता रोज़ एक बदतरीन सानहा रूनुमा हुआ जिसमें पानी के एक टैंक पर इकट्ठे यानी प्यासे बच्चों के ऊपर बम गिराए गए और मतलब एक ऐसी सिचुएशन है कि मैं उसको बयान करना भी नामुमकिन है। रफा में इस वक्त तक 29 अफराद शहीद हो चुके हैं और एक और सहाफ़ी भी जो है वो शहीद हो चुका है। नाज़रीन, इसराइल की तरफ से ज़मीनी हमला करने की भी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और जहां जो है वो गजा में दाखिल होने की कोशिश की गई वहां हमास ने सख्त रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। जो उनके पास टैंक और उनके जो दीगर चीज़ें थी उन सब पे कब्जा कर लिया और इसमें कुछ इसराइली फौजियों के वासिले जहन्नुम होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ चीन ने मशरिक़ वुस्ता में अपने 6 बहरी जहाज़ तैनात कर दिए हैं ताकि किसी एमरजेंसी की सूरत हाल में कोई किरदार अदा किया जा सके और इस पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को शदीद परेशानी लाहक है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी एक दर्दनाक और एक अलमनाक खबर देता चलूँ कि पिछले 24 घंटों के दौरान
350 बम जिनमें फास्फोरस केमिकल का इस्तेमाल किया गया था वो फ़लस्तीन के रिहायशी इलाकों, कैंप्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स, जहाँ जहाँ इनको आबादी नज़र आई वहाँ वहाँ गिराए गए। यानी नीम एटमी कुव्वत रखने वाले बम वो भी गिराए गए, जिससे शहादतें ज़्यादा हुई हैं। नाज़रीन, इस वक्त ना गाज़ा में पानी है, ना बिजली है, ना अद्वियात हैं, और जबकि हॉस्पिटल्स को ज़ाइलोकोइन इंजेक्शन की शदीद और अशद ज़रूरत है, और बेहोशी की अद्वियात बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं। और ऐसी सूरत हाल में यानी बग़ैर बेहोश किए या बग़ैर सुन किए वो अफराद जो शदीद ज़ख्मी हैं उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए ऑपरेशन किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आलम अरब ने चुप साध रखी है। आलम अरब हर वक्त यही मुजाहरा करता है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आलम अरब को हराम की आदत पड़ गई है। इनको पता है कि अगर हमने मगरिब और यूरोप के साथ ताल्लुकात ख़राब किए तो फिर हमारा तेल कौन ख़रीदेगा। इनको धंधा इनको प्यारा है, पैसा इनको प्यारा है, अपनी सरजमीन और अपने लोगों को बचाना आलम अरब का कोई इसमें किरदार नहीं है। ये इंतहा से ज़्यादा ये घटियापन है, ये शर्मनाक सूरत हाल है। शर्मनाक तरीन सूरत हाल सऊदी अरब के लिए है, शर्मनाक तरीन सूरत हाल UAE के लिए है, और शर्मनाक तरीन सूरत हाल उन अरब ममालिक के लिए है जिन्होंने एक मुजरमाना किस्म की खामोशी अख्तियार कर रखी है। इस वक्त तक मुस्लिम ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान सिर्फ बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर सके। इन ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा में भी कोई ख़ास किरदार नज़र नहीं आया। सलामती कौंसिल का इजलास बुलवाने के हवाले से भी कोई किरदार नज़र नहीं आया। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो OIC ने भी एक मुजरमाना गफलत या मुजरमाना खामोशी अख्तियार कर रखी है। ताहम हमास की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। उस मुल्क के साथ जो खुद को पता नहीं क्या से क्या समझता था, उसको ज़मीन बोस कर दिया है। कुछ देर से आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ खबरें, मुख्तलिफ ट्वीट्स के जिसमें बताया जा रहा है कि अब इसराइली काबीना में बगावत पड़ गई है, फौज के अंदर फूट पड़ गई है, और जो काबीना है इसराइल की, उन्होंने वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, और उसको 70% जो इलाके थे जो इसराइल के ज़ेर तसल्लुत थे उस पर हमास के कब्जे के लिए नेतन्याहू को उसका जिम्मेदार करार दे दिया है। यानी एक तरफ जहां इसराइल के अंदरूनी तौर पर पांव उखड़ चुके हैं, तो दूसरी तरफ आप अगर देखें तो इस वक्त भी हमास के पास 2 लाख से ज़ायद रॉकेट और मुख्तलिफ किस्म के हथियार मौजूद हैं जो इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होंगे, और ये रिपोर्ट किया है यरूशलेम पोस्ट ने। नाज़रीन, इसके अलावा आपको पता है कि रिसेंटली एक सेमिनार हुआ था, एक समिट हुई थी, पीस समिट। उसमें भी जो है वो मतलब एक सिंधी का शेर है कि फूल हवा में कुछ इस तरह हिल रहे थे। मैं उसका आपको उर्दू में तर्जुमा बता रहा हूँ कि फूल हवा में कुछ इस तरह हिल रहे थे कि कोई हाँ कह रहा था, कोई ना कह रहा था। मरीज तो जो था वो एक जिस शिद्दत दर्द में था या जिस तकलीफ में था वो तो था ही, लेकिन जो जर्राह थे, जो डॉक्टर थे, वो आपस में जो मुशावरत कर रहे थे, तो वो भी उनमें भी कोई हाँ कर रहा था तो कोई ना कर रहा था। तो जो पीस समिट हुई है उसमें भी यही सूरत हाल थी कि कोई हाँ कर रहा था तो कोई ना कर रहा था। ये हम सुन रहे हैं कि ईरान ने फौजों को अलर्ट कर दिया है, शाम ने अलर्ट कर दिया है, तुर्किया ने अलर्ट कर दिया है, मिस्र ने अलर्ट कर दिया है। कर तो दिया है पर कहाँ है यार। यहां तक के शर्मनाक तरीन बात यह है कि इतनी बड़ी उम्मत मुसलमान इसराइलियों फलस्तीनियों के भूख और प्यास में उनकी हम कोई मदद नहीं कर पा रहे, उनको अद्वियात नहीं पहुंचा पा रहे, उनको पानी नहीं पहुंचा पा रहे, उनको खुराक नहीं पहुंचा पा रहे, उनको कपड़े नहीं पहुंचा पा रहे, उनको मतलब क्या कहूं मैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या हमें मुसलमान कहलवाने का हक है? क्या हम उम्मत मुसलमान हैं? नहीं, हम ये हक खो बैठे हैं। और इसराइल के साथ जो टक्कर ली हमास ने,
یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ اسرائیل تو زمین بوس ہو گئی ہوگا، لیکن اس میں امت مسلمہ کا حقیقی اور بھونڈا چہرہ بھی کھل کر سامنے آئے گا۔ یعنی یورپ میں لاکھوں افراد کا احتجاج ہوا ہے، فرانس میں، پیرس میں، ہالینڈ میں، ترکیہ میں، مراکش میں، بوزنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور کینیڈا نے مل کر جو ہے وہ بم، بارود، گولہ، جہاز، اپنے فوجی سب کچھ اسرائیل کو فراہم کر دیے ہیں۔ وہاں پر ہم نے کیا کیا؟ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج سسک کر روؤں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں فلسطین کے ایک ایک شہید کے لہو سے معافی مانگوں، میرا دل کر رہا ہے کہ اجڑی ہوئی ماؤں کی گودوں سے معافی مانگوں، میرا دل کر رہا ہے کہ اپنے اولاد، اپنے اہل خانہ کے بچھڑ جانے کے غم میں نڈھال فلسطینی سے معافی مانگوں کہ ہماری غیرت مر چکی ہے، معافی مانگوں کہ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، معافی مانگوں کہ ہمارے ظرف ختم ہو چکے ہیں، معافی مانگوں کہ ہم میں اسلام کی جو اصلی روح ہے ہم اس کے مطابق نہیں چل رہے۔ میں ان سے معافی مانگوں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ اور فرقے کیا ہیں؟ اس کے لیے جس کے لیے قرآن کریم کہتا ہے لا تفرقو، جب قرآن نے لا کہہ دیا تو پھر اس کے آگے کون سی گنجائش بچتی ہے؟ لیکن ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو قرآن منع کرتا ہے۔ اس لیے میں فلسطینیوں سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم شرمسار ہیں، ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہم آپ سے معافی کے خواستگار ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں کہ ہم صرف یہاں پہ بیٹھ کر چیخ تو سکتے ہیں، چلا تو سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کی کوئی اخلاقی مدد نہیں کر سکتے، آپ کے لیے کوئی چیز ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات انتہا سے زیادہ افسوسناک اور دردناک ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔